दोस्तों एमपी गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश की आज एक ऐसी वैकेंसी की दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिसमें इस वैकेंसी के फॉर्म को सभी लोग दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपके यहाँ पे रिलीज़ की जा रही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। और बैक टू बैक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दोस्तों ये वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है। बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, तो दोस्तों रतलाम जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज से न्यू वैकेंसी का दोस्तों नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। और जैसे कि मैंने बोला कि सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो सिंपल इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास होना दोस्तों आपका यहाँ पर ज़रूरी है। और अभी मैं आपको सारी डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, बताना चाहता हूँ ये फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन आवेदन करना है यानी कि आपको उनके एड्रेस पे फॉर्म को भेजना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, तो फ़ीस का पेमेंट कैसे करना है, कितनी राशि का यानी कि कितनी अमाउंट का फ़ीस का पेमेंट है, ये जानकारी दोस्तों आप लोगों को मैं अभी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और आपको मालूम भी होगा मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज आती हैं और स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आता हूं। और आगे भी दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हर बार वैकेंसी की जानकारी के लिए दोस्तों आगे और भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, आगे और भी वैकेंसी आएंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन इस तरफ वीडियो के नीचे दिया है, ठीक है, इस तरफ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी की जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन की ओर। और जो मेडिकल कॉलेज रतलाम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं हमारी नॉर्मल गूगल स्क्रीन पर। सिंपली हमें गूगल पे GMC रतलाम बस इतना टाइप करना है, सर्च करना है। जैसे ही टाइप करेंगे देखिए लिखा है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। और इसी वेबसाइट पे थोड़ा नीचे आना, देखिए 27 मई, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन चल रही है 27 मई वाली, तो इसमें आप लोग आगे जाके थोड़ा ध्यान देंगे। इस लाइन में ही आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया देखिए आगे इस तरीके से पेज ओपन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए VRDL, तो इस पे दोस्तों क्लिक करना होगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, सारी चीज़ें प्रूफ के साथ मैंने आपको जानकारी दी। और हमेशा दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं रियल ही लेकर आता हूँ आपको, ठीक है, कभी भी जानकारी गलत नहीं हमारी निकलती है, ठीक है। तो आइए इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है, देखिए ये मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन तो इन्होंने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नीचे दिया है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, इसी में ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, तो इसको आपको डाउनलोड करके फिल करना है अपनी हैंड राइटिंग में, जो जो डिटेल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बताई गई है, तो फोटोकॉपी का साइट सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको अपने आवेदन के साथ भेजना होगा। और इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, तो उसके लिए डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दे दी। तो अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले ये जो वैकेंसी आई है लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो MTS की दोस्तों ये पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है। और यहाँ पे VRDL लैब है यानी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी है, VRDL लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है। तो ये जानकारी इन्होंने सबसे पहले दी है। अब देख लीजिए MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ठीक है, MTS की जो पोस्ट है एक ही पद इसमें शामिल किया गया अनरिजर्व से, तो अनरिजर्व से है, एक ही पोस्ट है, ठीक है। लैब के अंतर्गत MTS का काम है, तो इतनी ज़्यादा पोस्ट तो कभी नहीं आती हैं, ठीक है। तो एक ही पोस्ट यहाँ पे आई है। यदि आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को अप्लाई करना, अनरिजर्व में है, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, चाहे SC हो, ठीक है, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, आप सभी लोग अनरिजर्व से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल उम्र इसमें आप लोगों की रखी गई, 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे
कोई भी अलाउंसेस आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। कंसोलिडेटेड जो आपकी सैलरी है दोस्तों वो आपको यहाँ पे 18,000 ये आपको दोस्तों दी जाने वाली। अब बात करेंगे इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन के सेक्शन में हाई स्कूल या मैट्रिक या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो हाई स्कूल यानी कि दोस्तों 10th क्लास पास है, बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। 10th या फिर मैट्रिक एक ही बात है, 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 12th क्लास भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ 10th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है। इसमें एक और क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है जो कि डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यदि है तो अप्लाई कर दें, आपको इसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो सिंपली 10th से भी फॉर्म को अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या मांगा गया है, यदि कोई कैंडिडेट डिग्री या डिप्लोमा रखता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है, तो वो इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो बहुत सारे डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज होते हैं, PGDCA भी आता है, ठीक है, MCA भी आता है, ठीक है, बहुत सारे इसमें कंप्यूटर कोर्सेज आते हैं। तो ये है, तो ये भी इसमें एलिजिबल है। या फिर और आ लेबोरेटरी रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस, तो यदि आपके पास डिग्री है कोई या डिप्लोमा है लैब से संबंधित और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी है, किस चीज़ का, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का, तो आपको भी दोस्तों प्राथमिकता मिलेगी। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, सिंपल 10th है, तो इससे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट मैं आपको बताता हूँ, लास्ट डेट आवेदन करने की 15 जून है, शाम के 4 बजे तक का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है, लेकिन पोस्ट के माध्यम से भेजना है तो पहले ही भेजना होगा, ताकि आपका पोस्ट है, जो आपका एनवलप है, जो आप डाक यानी कि पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, डाक के माध्यम से भेजेंगे, तो उसमें पहुंचने में समय लगता है, तो आपको थोड़ा समय रहते पहले फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आइए इसमें मैं आपको डिटेल्स आगे की देता हूँ। एज लिमिट 35 रखी गई है, 35 एज तक के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी इस डेट से आपका यहाँ पे आयु का यहाँ पे चेक किया जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए फ़ीस का पेमेंट है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है ये 250 रुपये रहेगी, 250 रुपये, ठीक है। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, चाहे अनरिजर्व हो। वैसे तो अनरिजर्व के लिए ही सीट है, तो हम यहाँ पे अनरिजर्व की ही बात करेंगे। तो अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 250 रुपये का ये फ़ीस का आपको पेमेंट करना है। बिना फीस के ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब कैसे करना है, तो या तो आप UPI कर दें, या तो आप नेट बैंकिंग कर दें, या आप चालान बनवा लें, या NEFT कर दें, या डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, ठीक है। तो ये आपको इनमें से कोई भी एक मेथड से आपको फ़ीस का पेमेंट कर देना है। यदि डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, चालान बनवाएंगे, तो उसमें जो डिटेल्स लगेंगी, तो डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा, ठीक है, तो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी रतलाम, तो डिमांड ड्राफ्ट पर ये इस तरीके से, ठीक है, इनके फेवर में ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। इन्होंने यहाँ पे सारी ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारी आपको बैंक की डिटेल्स दे दी हैं, तो आपको फ़ीस का पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्मेट नीचे आपको दिया है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं नीचे, फ़ोटोकॉपी का सेट सेल्फ अटेस्ट करके, और फ़ीस का पेमेंट है उसकी रसीद, ठीक है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको भेजनी है, ठीक है। कौन से एड्रेस पे भेजनी है, तो आपको एक एनवलप में, ठीक है, एनवलप में आपको ये भेजना होगा। एनवलप के ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनका एड्रेस, फिर आपका भी एड्रेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा आपको मालूम होगा, आप लोगों ने ऑफलाइन आवेदन इससे पहले किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म विद अपेंडिक्स डायरेक्टली इन द ऑफिस और द स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट। तो या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दें या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें, ठीक है, बात एक ही है। तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, इससे भी मेथड है, ठीक है। दोनों यहाँ पे अलाउ किए इन्होंने, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। कहाँ पे, कौन से एड्रेस पे, डीन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, सैलाना रोड रतलाम, पिन कोड MP, ठीक है, विद एनवलप, ठीक है। एनवलप में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस तरीके से लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी टास्किंग स्टाफ इन VRDL, ठीक है। और लास्ट डेट ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये इसके आवेदन करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो 15 जून तक है,
15 जून तक है, ठीक है। तो 15 जून इसके आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो देखिए सामान्यतः 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं, कोई भी आपको डाक भेजनी है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। तो इसमें करीब करीब 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं, और ये अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग अलग डिपेंड कर जाता है। कहीं कभार 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभार 3 से 5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो हिली एरियाज़ रहते हैं, पोस्टल एरियाज़ जो रहते हैं, तो वहाँ पे इसका और टाइम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अपने एरिया के हिसाब से आप लोग इस फॉर्म को, ठीक है, जल्द से इस फॉर्म को चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स दोस्तों मैंने आपको दे दी। और देखिए आपको फॉर्मेट तो मालूम ही होगा कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एनवेलप में रखने हैं, मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। और एनवेलप के ऊपर जो मेंशन करना होता है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसा कि उन्होंने बोला, वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इस तरीके से पूरा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का नाम है पिन कोड के साथ, ठीक है। फिर इस तरीके से यहाँ पे आपका फ्रॉम करके, ठीक है, फ्रॉम करके आपका पूरा एड्रेस आएगा, आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, पिन कोड आएगा आपका जो भी है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे यहीं पे एंड करेंगे, है ना। और आपको यदि वीडियो के थ्रू जानकारी मिले, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, सभी को बता दें, ठीक है। ये वैकेंसी आई है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। आपके व्हाट्सएप के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन इस तरफ वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे जानकारी छूट जाती है, लास्ट डेट आपसे निकल जाती है, ठीक है। जानते हुए भी, ठीक है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।